शिकारपुरा के तत्वाधान में संत श्री राजा राम जी युवा जागृति मंच की ओर से समाज की उभरती हुई प्रतिभाओं का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह रखा गया। इसमें पधारे हुए तमाम समाज के अग्रणी बुजुर्गों, शिक्षाविदों, राजनेताओं एवं किसान भाइयों व नन्हे मुंडे बच्चों, आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव राजेश्वर भगवान ने समग्र जनता जनार्दन के कल्याण और भले के जो उपदेश दिए थे और गुरुदेव ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया था और उन्हीं की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे परम पूजनीय दादा गुरु श्री देवानंद जी महाराज साहब ने भी पूरे जीवन भर गांव-गांव व ढाणे-ढाणे जाकर शिक्षा की अलग जगाई थी और उनके तत्पश्चात हमारे सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ने भी अपने जीवन काल में पूरे जो है भारतवर्ष के अंदर कल्पी पटेल समाज की एकता का एक सूत्र का धागा बोया और सबको एक माला के रूप में एकत्रित किया और उन्हीं की परंपरा एवं उनके पद चिन्ह पर चलते हुए मैंने भी जो है इस सेवा का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछले 10-12 साल से परम पूजनीय दादा गुरु देवानंद जी महाराज साहब एवं सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब के सपनों को साकार करने का भरसक प्रयास किया, कोशिश की और वो कोशिश कामयाब हुई और आज उसी का जो परिणाम है, उसी के फलस्वरूप जो है पूरे समाज के अंदर जो है शिक्षा की अलग जगह है। समाज में मृत्यु भोज के प्रति लोगों में जागृति आई है, समाज ने मृत्यु भोज बंद किया है, नशा के प्रति समाज में चेतना आई है। समाज ने जो है सामाजिक जो रीति रिवाजों में, सामाजिक जो कार्यक्रमों में पहले जो अफीम का जो उपयोग होता था, डोडे का जो उपयोग होता था, बीड़ी का, सिगरेट का उपयोग होता, वो तमाम जो नाना प्रकार के व्यसन थे वो सब जो है समाज ने आज उस अलग जगाने पर उन्होंने जो समय की मांग और समय की महत्ता को देखते हुए बंद किया है। इससे मुझे बड़े खुशी व हर्ष हो रही है और इसी के क्रम में हमारे दादा गुरु जी व परम पूजनीय गुरुदेव कृष्णाराम जी महाराज साहब की मंशा थी कि हमारे समाज के अग्रणी गुजरत और भावी युवा पीढ़ी का समन्वय होगा तभी समाज का सर्वमुखी विकास होगा, क्योंकि जो काम युवा करता है वो हमारे जो अग्रणी गुजरत नहीं कर पाते हैं, जो काम हमारे अग्रणी गुजरत व व्यापारी बंधु व शिक्षाविद करते हैं वो हमारी युवा पीढ़ी नहीं करती है। और इसी के लिए जो है ये बहुत बड़ा जो है यहाँ शिकारपुर धाम के अंदर संत श्री राजा राम जी आना आश्रम पटेल ट्रस्ट बना हुआ है और इसी के तत्वाधान में हमारे समाज की भावी पीढ़ी के युवा का जो है संत श्री राजा राम जी युवा जागृति मंच का जो गठन किया है, इससे हमारे समाज की युवा पीढ़ी जुड़ेगी। हमारे गुजरत और हमारे बुद्धिजीवी, राजनेता, व्यापारी, किसान भाई ये सब मिलकर हमारी जो भावी समाज की शिक्षा के प्रति जो लगन है, आज जो हमारे समाज की 90% से अधिक अंक लाने वाली प्रतिभाओं को सम्मान हुआ है। आपने देखा है हमारे समाज की जो लड़कियां हैं उन्होंने 97% जो अंक अर्जित किया है। ये हमारे समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है, हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परम गुरुओं के उपदेशों की अनुपालना करते हुए हमारे समाज के भक्तों ने, इनके बच्चों के माता पिताओं ने उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने मेहनत की है, उन बच्चों का जो है ट्यूशन करवाया और आज जो है आज 500 के आसपास जो हमारी जो है प्रतिभाएं 10वीं और 12वीं के अंदर जो है 90 से अधिक अंक लेकर आई, ये हमें बड़ी खुशी की बात है। आज इन प्रतिभा को देखते हुए हम हमारे इस प्रतिभाओं के लिए भावी भविष्य की आवश्यकता को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज इन हमारी जो है प्रतिभाओं को देखकर ये लगा है कि हमारे समाज के अंदर शिक्षा की बहुत भूख जगी है, शिक्षा के प्रति समग्र समाज में चेतना आई है और इस चेतना के लिए वर्तमान समय में हमारे दादा गुरु जी एवं सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ने जोधपुर के अंदर संत श्री महाराज श्री राजा राम शिक्षण संस्थान का बहुत बड़ा एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के अंदर 15 बीघा जमीन है। वहां पर वर्तमान में भवन का अभाव था, हमने प्रयास किया वहां पर एक संत श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब के यादगार में एक और हॉस्टल का विंग बनाया। पर वर्तमान में जो समाज के अंदर शिक्षा की चेतना को देखते हुए
हमें और भवन बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और आज का जो हमारे समाज की जो प्रतिभाएं निकल आई है, उनको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि भावी भविष्य में जो हमारे समाज ने जयपुर के अंदर जो व्यवस्था की है, उसके अंदर भी जो है हमें और जो है भवन बनाने की आवश्यकता रहेगी। फिर हमारे समाज के अंदर हमारे जो शिक्षाविदों ने और हमारे समाज के बुजुर्गों ने और हमारे दादा गुरु व सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ने जो सपना देखा था कि हमारे समाज के अंदर IAS, RS और RPS निकले, उनके लिए उस शिक्षा के लिए हमारे समाज का जो दिल्ली में भवन नहीं था, हमने इन जनता जनार्दन के सहयोग से, इन दानदाताओं के सहयोग से, इन किसान भाइयों के सहयोग से दिल्ली के अंदर हमने जो है 50 बाई 100 का प्लॉट 10 करोड़ के अंदर खरीद किया है। और 15 फरवरी को हमने उसकी जो है रजिस्ट्री करवा दी है। अब हमारे नक्शा पास करने की जो प्रक्रिया चालू है और आने वाले 3 साल के अंदर हमारे दानदाताओं का, किसान भाइयों का और शिक्षावर्धन और सभी जितने जो धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्त है, उन सबका सहयोग रहेगा। तो हम भावी भविष्य में दिल्ली के अंदर सुंदर भवन बनाएंगे और वहां पर जो है हमारे समाज की, हमारे परम गुरुओं की जो है आशा और अपेक्षा पूर्ण होगी। और आज इस मेले के अंदर तमाम जितने जो भक्तगण आए हैं, उन सब भक्तगणों के लिए हमारे परम पूजनीय गुरुदेव राजेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तमाम भक्तों के घर में खूब धन दो, लक्ष्मी दो, पुत्र दो, परिवार दो और सभी जो व्यापारी बंधु है, उन सबके व्यापार में वृद्धि हो और गुरुदेव उनको खूब लाभ दे और हमारा समाज उत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। और ये जो आयोजन जो है इस संत श्री राजा राम जी युवा जागृति मंच ने जो किया है, इनके प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और तहसील अध्यक्षों को भी बहुत बहुत जो है मेरे हृदय के अंतर्गहरे से आशीर्वाद है। और इनके लिए भी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुवार, इन जितने जो है हमारे नौजवान है, उनकी भी सर्व मनोकामना पूर्ण करें और इनके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आवे और सबके घर में खूब आनंद का वास हो और हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर लीला लहर हो। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति 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 शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, वेशों का, गौ माता की, बोलो सदगुरुदेव की जय। गौ माता की सेवा हो, ये हमारा नारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे परम पूजनीय राजेश्वर भगवान ने अपने जीवन काल में गौ माता को शरत तपस्या की और राजेश्वर भगवान को सिद्धि प्राप्त हुई थी। आज एकमात्र मंदिर है पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर हमारे परम पूजनीय संत राजा राम जी महाराज के पास में गौ माता की पूजा अर्चना होती है। इसलिए अब तमाम जितने गुरुदेव राजेश्वर भगवान के अनुयायी हैं, वो सब अपने घर में गौ माता का धारण करें, पालन करें और इसी से हमारे घर में, हमारे देश में सुख व शांति आएगी। ओ